अब अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं जो महाभारत के समय अर्जुन पांडवों आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जो कृपा की थी, उन सब कृपाओं का अर्जुन अब वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्णाय नमः। युधिष्ठिर ने जब यह प्रश्न किया तब श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न अर्जुन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, वाष्प गदगद वाणी से कहने लगे, महाराज, आपने जितने कारण बताए वे सब तो नहीं, किंतु हमको हमारे मित्र ने ठग लिया, इसी से हमारा तेज कम हो गया। अब तो मेरा यह शरीर प्राण रहित मुर्दे के समान है। उन्हीं के कारण मैंने द्रुपद के घर में राजाओं को हराया और मत्स्य का वेध किया। उन्हीं की शक्ति से खांडव वन का दाह किया। उन्होंने ही मय के द्वारा हमारे लिए सभा बनवा दी। उन्हीं के कारण हम लोगों ने दिग्विजय प्राप्त किया। उन्हीं के बल से हमने द्रौपदी के तिरस्कार का बदला लिया। उन्होंने ही दुर्वासा के संकट से हमको बचाया। इसकी विशेष कथा तो आप जानते ही होंगे। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन की प्रेरणा से 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के उस समय अतिथि हुए जब वे वन में थे और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तब कुछ भी शेष नहीं रह जाता था। उसने दुर्वासा के श्राप का संकट उपस्थित देखकर पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नंदनाव्यय। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण द्वारिका का भोजन छोड़कर नंगे पांव दौड़े आए। बोले कि द्रौपदी भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। और बटलोही में लगा हुआ जो एक शाक का पत्ता था उसको मुंह में डालकर कहा कि अनेन त्रिलोकी तृप्यताम, इससे त्रिलोकी तृप्त हो जाए। ईश्वर हो तो ऐसा, जो एक शरीर को मैं समझे उसका नाम जीव, और जो संपूर्ण विश्व को अपने मैं के रूप में देखे उसका नाम ईश्वर। ईश्वर वह जिसके भीतर संपूर्ण विश्व सृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण की लीला से दुर्वासा शिष्यों सहित तृप्त हो गए और जहाँ स्नान संध्या वंदन कर रहे थे वहीं से भाग गए, भोजन के लिए भी नहीं आए। अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण के तेज से ही हमने शंकर जी को तृप्त कर दिया और उन्होंने हमको अपना अस्त्र प्रदान किया। उन्हीं की कृपा से हम सशरीर स्वर्ग जाकर इंद्र के आसन पर बैठे। उन्हीं की सहायता से महाभारत के युद्ध में हमने कौरवों को मारा और बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया। अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आच्छत। श्री कृष्ण सारथी बनकर हमारे रथ पर आगे बैठ गए और दूसरे पक्ष के सैनिकों के मन, बल, ओज और आयु सबको अपनी आंखों के आकर्षण से खींच लिया। हमने अपने बाणों से नहीं मारा, उन्होंने अपनी आंखों से शत्रुओं को मार दिया। उनकी कृपा से ही शत्रुओं के बाण हमको लगते नहीं थे। हमने उन श्री कृष्ण को अपना सारथी स्वीकार किया जिनका लोग भजन करते हैं। उनका मुझे पार्थ, सखे आदि कहकर संबोधित करना याद आता है तो हमारा दिल फटने लगता है। मैं उनके साथ सोता था, बैठता था, डींग हाँकता था और भोजन करता था। मैं कहता था कि तुम तो बहुत सच्चे हो, लेकिन जब तुमने मिट्टी खाई थी और मैया ने हाथ में छड़ी लेकर और डांट कर पूछा था कि तुमने मिट्टी खाई है तो तुमने कह दिया नहीं खाई। यह कहाँ की सत्यवादिता है तुम्हारी? नई बात है तो। लेकिन श्री कृष्ण मेरी बात का बुरा नहीं मानते थे। जैसे मित्र मित्र की बात सहता है वैसे ही सह लेते थे। वास्तव में ईश्वर किसी का दोष नहीं देखता, यह उनका सहज स्वभाव है। आज श्री कृष्ण के बिना मैं शून्य हो गया हूँ। जब मैं द्वारिका से उनकी पत्नियों को साथ ला रहा था तो उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही धनुष बाण, वही रथ घोड़े और मैं वही रथी, परंतु श्री कृष्ण के बिना सब व्यर्थ हो गए। महाराज, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वे तो सब के सब मर गए।
इस प्रकार वर्णन करते हुए जब अर्जुन व्याकुल हो गए तो उनको गीता का उपदेश याद आ गया और श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण भी हो गया। इससे उनके हृदय का राग द्वेष निवृत्त हो गया, उनका शोक मिट गया, संशय मिट गया, प्रकृति लीन हो गई और वे जन्म मरण से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म से एकाकार हो गए। भगवान के परम भक्त अर्जुन की यह गति हुई। अब युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण करने का निर्णय किया। कुंती भी संसार से उपराम हो गई और अनन्य भक्ति से अपने हृदय को श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने जिस यदुवंश शरीर से पृथ्वी का भार हरण किया था उसका परित्याग वैसे ही कर दिया जैसे कंटके नैव कंटकम, एक कांटे से दूसरा कांटा निकालकर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। जैसे नट नाना रूप धारण करता है वैसे ही भगवान की यह लीला है। जब युधिष्ठिर जी ने देखा कि देश में कलयुग आ गया और लोगों के मन में लोभ कपट हिंसा आदि का प्राबल्य हो गया, तब उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को पृथ्वीपति के रूप में अभिषिक्त किया। वज्रनाभ को मथुरा में सूरसेनों का अधिपति बनाया। इसके बाद उन्होंने प्राजापत्य दृष्टि करके अग्नि का पान कर लिया। इसका तात्पर्य यह है कि वे बाहर हवन करते थे, उस अग्नि का न्यास उन्होंने अपने शरीर में ही कर लिया। अब वे जो खाते पीते हैं वही हवन है। केवल भौतिक अग्नि में हवन करना ही हवन नहीं है, जठराग्नि में, प्राणाग्नि में हवन करना भी हवन है। उनके पास वस्त्र वैभव जो कुछ भी था वह सब फेंक दिया, निर्मम निरहंकार होकर और सारे बंधनों को काट कर अपने आप में बैठ गए। उन्होंने वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में विलीन कर दिया। इसके बाद पंचभूत को त्रिगुण में, त्रिगुण को प्रकृति में हवन कर दिया। अंत में अपने को भी अद्वितीय ब्रह्म से एक कर दिया। परब्रह्म परमात्मा से अलग आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग प्रकृति नहीं है, प्रकृति से अलग त्रिगुण नहीं है, त्रिगुण से अलग पंचभूत नहीं है, पंचभूत से अलग प्राण अपान नहीं है, प्राण अपान से अलग मन नहीं है, मन से अलग इंद्रियां नहीं हैं और इंद्रियों से अलग यह सृष्टि नहीं है। इस प्रकार युधिष्ठिर जी एक अद्वय ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा मानकर अपने स्वरूप में बैठ गए। शरीर पर केवल चीर रह गया। उन्होंने आहार छोड़ दिया, मूक हो गए, उनके बाल बिखर गए, उन्मत्त होकर विचरण करने लगे। उनको कोई पहचाने ही नहीं, वे भी किसी की ओर देखे नहीं, उत्तर दिशा की ओर चले गए। उनको परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लग गया। दूसरे भाई भी चले गए। दूसरे भाइयों ने भगवान के चरणारविंद का ध्यान किया, उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान में उनकी मति एकात्म हो गई और उन लोगों को उस पद की प्राप्ति हो गई जो संसार के विषयी लोगों को नहीं प्राप्त होती। उनको कोई पहचाने ही नहीं, वे भी किसी की ओर देखे नहीं, उत्तर दिशा की ओर चले गए। उनको परब्रह्म परमात्मा का ध्यान लग गया। दूसरे भाई भी चले गए। दूसरे भाइयों ने भगवान के चरणारविंद का ध्यान किया, अतः उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, भगवान में उनकी मति एकांत हो गई और उन लोगों को उस पद की प्राप्ति हो गई जो संसार के विषयी लोगों को नहीं प्राप्त होती। इधर विदुर जी ने भी अपने शरीर का परित्याग कर दिया और अपने धाम में चले गए। द्रौपदी ने देखा कि मेरी ओर तो कोई देखता ही नहीं है। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिना मनपेक्षताम, किसी को हमारी अपेक्षा नहीं है। असल में संसार में किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। यह भ्रम ही होता है कि अमुक को हमारी बड़ी भारी जरूरत है। भला किसी के मरने से किसी का काम रुकता है? संसार में सब चलता रहता है। लोग व्यर्थ ही समझते हैं कि हाय हाय हमारे बिना यह काम कैसे होगा। द्रौपदी ने कहा कि भगवान के सिवा अपना और कोई नहीं, अतः उसने बुद्धि भगवान में लगा दी। यह जो पांडवों के प्रयाण का प्रसंग है, इसको जो प्रेम के साथ श्रवण करता है उसे भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है और सिद्धि मिलती है।